रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने एक दिवसीय दौरे पर जयपुर आए, जहां एयरपोर्ट पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ उनका स्वागत करने पहुंचे। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीकर रोड स्थित श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति जयपुर के अंतर्गत संचालित सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने बताया कि देश में 100 नए सैनिक स्कूल खोलने की आवश्यकता क्यों पड़ी। साथ ही राजनाथ सिंह ने कहा कि राजस्थान की धरती वीरता ही नहीं बल्कि संस्कृति के लिए भी पहचानी जाती है। यहाँ सैनिक स्कूल खुलना किसी वरदान से कम नहीं है। भारतीय सेना के सशक्तिकरण की दिशा में ये नव स्थापित सैनिक स्कूल अहम भूमिका निभाने वाला है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने समारोह की अध्यक्षता की। वहीं इसी मौके पर सैनिक कल्याण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाने हैं। स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी से ये सैनिक स्कूल शुरू किए जाएंगे। इसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जयपुर में नव स्थापित सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। सैनिक स्कूल रहे हैं वह एक विशेष तरीके से संचालित हो रहे थे। वे सैनिक स्कूल केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सम्मिलित प्रयासों से ही स्थापित होते थे और उनके सम्मिलित प्रयासों से भी वह चलाए जाते थे। राज्य सरकार भूमि का आवंटन तथा इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करती थी और केंद्र सरकार अपनी बाकी अन्य भूमिका निभाती थी। देश में जितने पुराने हमारे सैनिक स्कूल हैं सब इसी पैटर्न पर चल रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जिन 100 नए स्कूलों की स्थापना का लक्ष्य रखा है वह केंद्र और राज्य सरकार की पार्टनरशिप से नहीं बल्कि पीपीपी मॉडल यानी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के आधार पर स्थापित और संचालित किए जा रहे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं, जहां लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले केंद्रीय मंत्री नवनीत सिंह बिट्टू जयपुर दौरे पर रहे। इसी कड़ी में जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आर तिवारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं जयपुर पुलिस ने विरोध कर रहे नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने जसवंत गुर्जर, आर तिवारी, स्वर्णिम चतुर्वेदी, देशराज मीणा सहित सैकड़ों नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। नवनीत सिंह बिट्टू जो राजस्थान की धरती से राज्यसभा का सांसद चुनकर के जाता है और केंद्र में मंत्री कृपा से बन जाता है और शर्म आती है कि वो बैन सिद्धि का पोता है, जिन्होंने पंजाब की एकता के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी, उनकी गाड़ी को भी उड़ा दिया था खालिस्तानियों। उस नवनीत सिंह बिट्टू ने जितना अमर्यादित भाषण दिया और ये कहा कि राहुल गांधी देश का नंबर 1 का आतंकवादी, इसको गिरफ्तार करो। आज नवनीत सिंह बिट्टू जयपुर की धरती पे उतरे थे। हमने घोषणा की थी कि वो जयपुर की धरती पे आएंगे तो कांग्रेस का कार्यकर्ता उनका विरोध करेगा और इस उद्देश्य से जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और साथियों ने और प्रदेश के पदाधिकारियों ने जब तय किया कि हम सीआई फाटक पर बैठ करके आज हम बात। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां जयपुर प्रदेश में सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 58 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं। तबादला सूची में जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में फेरबदल किया गया है। कुंवर राष्ट्रदीप को एडिशनल पुलिस कमिश्नर क्राइम बनाया गया। साथ ही डॉक्टर रामेश्वर सिंह को एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मा सौंपा गया है, तो वहीं योगेश दादीज को एडिशनल पुलिस कमिश्नरेट ट्रैफिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन लगाया गया है। देवेंद्र कुमार बिश्नोई को लगाया डीसीपी हेडक्वार्टर, तेजस्विनी गौतम को डीसीपी ईस्ट, कुंदन कंवरिया को डीसीपी क्राइम और सुशील कुमार को डीसीपी मेट्रो। इसके अलावा सूची में कैलाश चंद्र बिश्नोई, प्रीति चंद्र, अशरत अली, श्याम सिंह, कावेंद्र सिंह सागर के नाम भी शामिल है। वहीं अगली खबर का रुख करते हैं,
प्रदेश सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 22 आईएएस अफसरों के तबादले की सूची जारी की है, जिनमें 8 आईएएस अफसरों को अतिरिक्त चार्ज भी दिया गया है। पीयूष सामरिया को राजस्थान शहरी पेयजल का कार्यकारी निदेशक बनाया गया है, तो वहीं राजेंद्र कुमार वर्मा को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम प्रबंधन निदेशक का पद दिया गया है। बाल मुकुंद असावा को राजसमंद जिला कलेक्टर बनाया गया है, तो वहीं डॉक्टर कुशाल यादव को संयुक्त सचिव वित्त कर विभाग, अरुण कुमार हसीजा को आयुक्त नगर निगम जयपुर हेरिटेज बनाया गया है। इसके अलावा सूची में उत्सव कौशल, डॉक्टर महेंद्र खड़गावत, अभिषेक सुराना, अतुल प्रकाश सहित 12 अफसरों के नाम शामिल हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग प्रदेश भर के बड़े और छोटे मंदिरों में लगाए जाने वाले भोग और सवामणी प्रसाद की जांच करेगा। राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित बड़े मंदिरों में सवामणी और अन्य प्रयोजन नियमित रूप से किए जाते हैं, जिनमें भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया जाता है। इन मंदिरों के लिए 3 से 5 दिन का एक विशेष निरीक्षण और नमूनीकरण अभियान 23 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक चलाया जाएगा, जिनमें सभी मंदिरों में बनने वाले प्रसाद एवं सवामणी में बनाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच की जाएगी। इसके बाद इन मंदिरों के भोग को एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ईट राइट प्रमाण पत्र के लिए आवेदन भरने वाले 54 मंदिरों को ये प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत इस प्रमाण पत्र को दिया जाएगा, तो वहीं मुख्यमंत्री से भी इसकी अनुमति मांग ली गई है। धौलपुर जिले के कारोली थाना इलाके में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। नाबालिग खेत में शौच के लिए गई थी, तभी गांव के ही 2 नाबालिग युवकों ने घटना को अंजाम दिया। दोनों युवक घटना के बाद से ही मौके से फरार हो गए। तभी चीखने पुकारने की आवाज सुनकर रास्ते से निकल रहे लोगों ने घटना की सूचना परिजनों तक पहुंचाई। परिजनों ने नाबालिग के साथ लेकर कलोरी पुलिस थाना में 2 लड़कों के खिलाफ दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज कराया है। सीओ शायर सिंह ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट पेश की, उसमें बताया गया कि मेरी बेटी के साथ 16 तारीख को गांव के ही कुछ लड़कों द्वारा सामूहिक बलात्कार किया गया, जिसके संदर्भ में कोलारी थाने पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और लड़की का एक संबंधी मुआयना, मेडिकल मुआयना करा दिया गया है। और आज 22 तारीख को भरतपुर से जो मोबाइल एफएसएल टीम होती है वो बुला के घटनास्थल का मौका मुआयना कराएगा। ताकि अगली खबर का रुख करते हैं, जहां राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का कोटा जाते वक्त टोंक में नेशनल हाईवे पर भाजपाइयों ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर मदन राठौड़ ने मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी पर दिए गए बयान पर कहा कि जुबान काटने का मतलब सचमुच जुबान काटने से ना ले। गांव में ये एक कहावत के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मदन राठौड़ ने कहा कि राहुल गांधी को शब्दों का इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। वहीं मदन राठौड़ ने राहुल गांधी के अच्छे स्वास्थ्य की भी कामना की है और उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रभक्ति सीखना पड़ेगा। वो विदेशों में जाकर के और भारत की प्रतिष्ठा को खराब करे, ये ठीक बात नहीं है। दूसरा, हमारे नेतृत्व को वो शब्दावली, सही शब्दावली से और बात नहीं करते, उनको सीखना पड़ेगा। वो हिंदू को हिंसा के साथ जोड़े, ये कितनी दुखद बात है। मतलब हिंदू जो गाय को रोटी देता है, चींटी को दाना चुगा देता, दाना देता है, और उस हिंदू को वो हिंसा के साथ जोड़े, तो मैं सोचता हूँ उनको सीखने की जरूरत है। माणकसार तालाब पक्के सरोवर भूमि का रेफरेंस प्रकरण बनवाने के लिए लंबे समय से जारी मांग को लेकर संघर्ष समिति ने सोमवार को सांकेतिक धरना दिया। धरनाकारियों ने उपखंड अधिकारी सुमन शर्मा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और तहसीलदार बीसादार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
जिला कलेक्टर के आदेश के 2 माह बाद भी तहसीलदार बीदासार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। वहीं धरनार्थी जयप्रकाश बेगानी ने कहा कि प्रावधान की पालना करने को लेकर 1 दिवसीय सांकेतिक धरना दिया जा रहा है। यदि रेफरेंस प्रकरण नहीं बनाया गया तो आंदोलन को तेज भी किया जाएगा। बाबत में दिया गया है कि तहसीलदार जी द्वारा हर दिन विदा बत्ती जा रही है और वो रेफरेंस प्रकरण नहीं बना रहे हैं, और जबकि ये तहसीलदार की ये बाध्यता है कि वो 182 के अंतर्गत और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अंतर्गत उन भूमियों की सुरक्षा करें, लेकिन ये लापरवाही बरत रहे हैं, कर्तव्य निष्ठा का आनंद कर रहे हैं। उसके विरुद्ध हमने यह धरना दिया है। अगली खबर चूरू से है, जहां खारिया गांव में श्री हरि माधव कामधेनु सेवा ट्रस्ट खारिया का एसडीएम विजेंद्र सिंह, पशु चिकित्सक डॉक्टर नीतू और गौशाला अध्यक्ष आकाश मिश्रा ने गौशाला का भौतिक निरीक्षण किया, जिसमें गौवंश के लिए रखे गए पानी और चारे का निरीक्षण किया गया। गौशाला अध्यक्ष आकाश मिश्रा ने एसडीएम को गौशाला की विस्तृत जानकारी भी दी। चूरू में कार्यवाहक जिला कलेक्टर उत्तम सिंह शेखावत ने डॉइट वीसी सभागार में आवश्यक सेवाओं की बैठक में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शेखावत ने आईसीडीएस के अधिकारियों से कहा कि जिले में संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को दिए जाने वाले पोषाहार की गुणवत्ता की जांच करें और गुणवत्तापूर्ण पोषाहार की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। वहीं उन्होंने चिकित्सक विभाग के अधिकारियों से कहा कि मौसमी बीमारियों के लिए चिकित्सा सुविधाओं का बेहतरीन प्रबंधन किया जाए। उन्होंने पीएचआईडी व डिस्कॉम के अधिकारियों से ये भी कहा कि बिजली और पेयजल के कनेक्शन में किसी प्रकार की भी पेंडेंसी न रखें। उन्होंने संपर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की चर्चा कर त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं।